राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको प्रभु के खेल एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी भक्त और भगवान की है। आप इसे पूरा सुने और आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कर लें और इस तरह की कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। एक समय की बात है, माधव नाम का पशुपालक अपनी पत्नी सुमन के साथ खेतापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाया करता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को उनके साथ घर लौट आया करता था। एक दिन वह सुबह जाते समय अपनी पत्नी से बोला, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम घर का ध्यान रखना। पत्नी बोली, अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो, नाश्ता तो लेते जाओ। हाँ, नाश्ता दे दो, लेकिन जो तुमने ताजा मक्खन निकाला था कल रात को मिट्टी के बर्तन में, वह घड़ा भी मुझे दे दो। उसकी पत्नी बोली, मक्खन क्या करोगे, आप तो मक्खन खाते नहीं हो। तो माधव बोला, रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति पड़ती है, उन्हें कोई भी कुछ नहीं खिलाता है। आज मैं सोच रहा हूँ ये मक्खन उन्हें खिला दूं। उसकी पत्नी बोली कि हाँ, बहुत अच्छा सोचा आपने, मक्खन लेते जाइए, लेकिन हाँ, एक बार जरूर ध्यान रखना कि भक्ति में इतने न विलीन हो जाना कि मवेशियों का ध्यान ही न रखना, वो इधर उधर भटक न जाए। माधव बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कह के वो मक्खन और नाश्ता लेके घर से निकल पड़ा। रास्ते में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया और जैसा कि वह हर रोज करता था, पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। उनसे अपनी दिनचर्या के बारे में बातें करने लगा। बोला, हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा से मेरे जीवन खुशहाल से बीत रहा है। आज मैं आपके लिए ताजा मक्खन लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इसे मेरी पत्नी ने घर पर ही निकाला है। ऐसा कहकर मक्खन का घड़ा उसने मूर्ति के सामने रख दिया और फिर पहाड़ों पर मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद जब वापस आया तो उसने आकर कृष्ण की मूर्ति के पास देखा कि मिट्टी का बर्तन तो पूरा ही खाली था। खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, यह सोचकर वह काफी प्रसन्न हुआ। माधव ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की और बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को माधव की मासूमियत और अत्यंत शुभ भाव भा गए। इस पर वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने माधव को साक्षात दर्शन दे दिए और उसके समक्ष हाजिर हो गए और बोले, माधव, तुम्हारा मक्खन मुझे बहुत पसंद आया। माधव भगवान कृष्ण की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। माधव की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और माधव पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया, आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाया करूँ। इसके सिवा आपको और क्या चाहिए, मैं आपके लिए और क्या ला सकता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हमें तुम्हारे चढ़ाए हुए मक्खन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, तुम जो चाहो मांग लो। माधव, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपका दर्शन चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले, हाँ ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है, यह बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? माधव, मैं आपसे वादा करता हूँ, यह बात मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दे तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसके बिना वह विचलित होती होंगी। प्रभु बोले, जरूर जाओ माधव, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। माधव बोला, जरूर जरूर ले आऊंगा प्रभु। प्रभु बोले, ठीक है, कल मिलते हैं माधव। भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और माधव फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वो घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रख कर वो फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें, मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण माधव के सामने आज फिर प्रकट हो गए। माधव के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु एक बात बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं
और अपने सभी भक्तों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द भी नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं ना, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? भगवान कृष्ण बोले। माधव, पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हैं। जब तक भगवान जवाब नहीं देते हैं तुम कहते हो भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दे दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन न दें। माधव बोला, हे भगवान, कृपया करके ऐसा न करिएगा। मुझसे गलती हुई है तो इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते। आपको थोड़ी देर बैठने तक को नहीं मिलता है और आप थक जाते होंगे ना। प्रभु बोले, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देके समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। माधव बोला, जी प्रभु, जरूर। तो प्रभु बोले, भिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ खड़े होकर सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमारी उपस्थिति के बारे में किसी को नहीं बताना होगा और किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं दोगे, सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे। लो, कर सकोगे ऐसा? माधव बोला, सारा दिन प्रभु मैं यहीं रुका रहूंगा तो मेरी मवेशियों का ध्यान कौन रखेगा? प्रभु बोले, तुम्हारे मवेशियों का ध्यान हम रखेंगे, तुम चिंता मत करो और जाओ पेड़ के पीछे छुप जाओ। इतना कहते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए और माधव पेड़ के पीछे छुप गया। मन ही मन सोच रहा था कि आज भगवान उसकी कौन सी शंका दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां आया और बोला, हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा व्यापारी बनाया और इतना मैं धन कमा सका। देखो प्रभु, आज मुझे कितना मुनाफा हुआ है और आज मैं बहुत खुश हूँ और आपका शुक्रिया करने आया हूँ। खड़ा था व्यापारी और प्रार्थना कर रहा था और माधव पेड़ के पीछे छिपा ये सारी बातें देख रहा था। व्यापारी ने अपनी प्रार्थना पूरी की और अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से चला गया। माधव यह सारा मंजर देख रहा था। उसने यह भी देखा कि व्यापारी पैसों की थैली वहीं भूल गया है। माधव, अरे वो व्यापारी पैसों की थैली तो यहीं भूल कर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता क्योंकि मैंने भगवान से वादा किया है। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी वहां आया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और कई दिनों से हम भूखे हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया है। मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों का उद्धार करते हैं। आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिसमें अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान से प्रार्थना की, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसों की थैली दिखाई दी और वह खुश हो गया और बोला, भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। और वह गरीब आदमी वहां से चला गया। इसके फौरन बाद एक भक्त आया जिसका नाम राम जी था। वह एक सपेरा था। वह भी प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर समय खतरों से बचा कर रखें। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। माधव अब भी वहीं खड़े यह सब कुछ देख रहा था। उसी समय व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मचारियों के साथ पैसों की थैली लेने वहां आ गया और देखा कि पैसों से भरी थैली गायब है और बोला, राम जी, तुम्ही ने यहाँ से पैसों की थैली उठाई है, इसके सिवा यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। पैसों की थैली मैं यहीं भूल गया था और वह दिखाई नहीं दे रही है। जी बोला, नहीं नहीं, मैंने कोई पैसों की थैली नहीं देखी है। लेकिन व्यापारी ने सुरक्षा कर्मचारियों को राम जी को पकड़ लेने के लिए कहा। राम जी बोले, मैं निर्दोष हूँ, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं उठाया और मैंने कुछ देखा भी नहीं है। कौन सी पैसों की थैली, मुझे पता ही नहीं है। राम जी उसे छोड़ देने की विनती कर रहा था। माधव को राम जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। माधव बोला, हे भगवान, यह बेवजह ही एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसों की थैली तो वह गरीब आदमी लेकर गया है। प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, अब आप उसे बचाइए। आप कुछ कर भी नहीं रहे, आप नहीं करेंगे तो मैं जाके बता दूंगा। कृष्ण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यह देखकर माधव भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उसके सामने प्रकट होकर उन लोगों को ये सारी सच्चाई बता दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो, इसने पैसे नहीं लिए, ये निर्दोष है।
तो व्यापारी बोला, तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए हैं? माधव तो बोला, मैं पशुपालक हूँ, मैंने गरीब आदमी को यहाँ से पैसों की थैली ले जाते देखा है। वह कुछ ही दूर गया होगा, वह उस दिशा में गया है, जल्दी करोगे तो रास्ते में ही मिल जाएगा। सच कह रहे हो? चलो हमें उसे अभी ढूंढना चाहिए। ऐसा कहकर वह सुरक्षा कर्मचारियों के साथ व्यापारी वहां से चला गया। उस आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे ले लिए। उन्होंने निर्दोष राम जी को छोड़ दिया। राम जी उसका आभार व्यक्त करते हुए वहां से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर माधव बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद कराया, प्रभु आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। माधव के याद कराने पर भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और फिर उसने भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया, हे प्रभु आप चुप क्यों थे? अब आपके सामने पूरी घटना हुई, मैंने समस्या का समाधान किया। इस समस्या का समाधान आप भी तो कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? कृष्ण बोले, माधव क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? माधव बोला, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया है क्योंकि मैंने सब कुछ देखा था। मुझे पता है कि पैसों की थैली उस गरीब आदमी ने ही ली है, लेकिन निर्दोष राम जी को पकड़ा जा रहा था, इसलिए मैंने उसे बचा लिया। जी को उस अपराध की सजा क्यों मिले जो उसने किया ही नहीं था, इसलिए मैंने शर्त तोड़ दी। निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कह दिया। कृष्ण बोले, लगता है तुमने राम जी को बचाया है, लेकिन तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बने हो। जानते हो कैसे? क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? प्रभु बोले, माधव हम जो भी कर्म करते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसे जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। माधव बोला, भगवान मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। तो प्रभु बोले, बताता हूँ। सबसे पहले राम जी का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। क्या राम जी की मृत्यु हो गई है? कृष्ण बोले, हाँ तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह सांप पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर लेता। लेकिन अब तुम्हारी वजह से उसे कैद में डाल दिया गया है और उसका परिवार भूखा मर जाएगा, और यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। लेकिन प्रभु कम से कम मैंने व्यापारी का नुकसान होने से तो बचा लिया ना। कृष्ण ने कहा, तुम सही कह रहे हो, पर यह भी सच है अगर व्यापारी के पैसों की थैली नहीं मिलती तो उसे इसका कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होता और उसके ऊपर इस बात का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उस गरीब आदमी को उस पैसों का ज्यादा फायदा होता, और साथ ही राम जी जब जेल में रहता तो बच जाता, उसे सांप न काटता। माधव आपने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है भगवान, मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं था प्रभु। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप सुनते रहते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप वैसे ही होने देते हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन आपकी मंशा नहीं समझ सका। कृपया मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है प्रभु, मेरी इस गलती के लिए कृपया मुझे माफ कर दे। बोले, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है माधव, यह जो होना था सो हो गया, इसके परिणाम के बारे में मत सोचो। सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करो और उसका फल देना भगवान के हाथ में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण फिर से अंतर्ध्यान हो गए और माधव अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस घर की ओर लौट पड़ा और वह इस घटना को भूल गया। देखा इस कहानी में आपने प्रभु के खेल कैसे कैसे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। दूसरी कहानी के साथ हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय भक्तों।